Hello everyone, welcome in history class. In the last lecture we had learned chapter number 4, education, and in this part of the chapter we had learned about the primary education. Now today we are going to learn the next part of this chapter. In the next part we are seeing do you know? Then now listen carefully. Tarabai Modak began work in the field of education in Bordi and Kosbad. She started Anganwadis for Adivasi children. She worked hard to bring in the learning by doing method to start Quran Chala, middle schools and to spread vocational technical education. तो ताराबाई मोडक इन्होंने एजुकेशनल फील्ड में या एजुकेशन में बोर्डी और कोसबाड यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया, शुरू किया और फिर उन्होंने स्टार्ट किया आंगनवाड़ी जो आदिवासी बच्चों के लिए था। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब लर्निंग कुछ चीज़ करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कुछ मेथड्स इसके लिए बताए। उसके बाद उन्होंने शुरू किया कुरान शाला, जिसे मिडल स्कूल भी कहा जाता है, एंड टू स्प्रेड वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन, और उन्होंने वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन वहाँ पे स्टार्ट किया। मतलब ऐसा टेक्निकल एजुकेशन जिससे लोगों को कुछ काम मिले और उनकी अर्निंग वहाँ पे हो। देन अनुताई वाघ इस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन एट कोसबाड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आदिवासी इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट। तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जो आदिवासी है उनके प्रोग्रेस के लिए कोसबाड में अनुताई वाघ इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया, इस्टेब्लिश किया। इट इज़ नोन एज अ कोसबाड प्रोजेक्ट, और उसे ही कोसबाड प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। शी स्टार्टेड क्रेश, नर्सरीज, प्राइमरी स्कूल्स, एडल्ट एजुकेशन क्लासेस, देन बाल सेविका ट्रेनिंग स्कूल्स एक्सेट्रा फॉर द एजुकेशन ऑफ आदिवासी। देन ये जो अनुताई वाघ हैं उन्होंने कुछ क्रेचेस स्टार्ट किए। डू यू नो व्हाट इज़ मीन बाय क्रेचेस? क्रेचेस मीन्स द प्लेस वेयर the small children are look after while their parents are working, that means while their parents are absent। तो ऐसे पेरेंट्स जो कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं या किसी चीज़ के लिए बाहर जाते हैं, उस वक्त उनके बच्चों की देखभाल वो नहीं कर पाते, तो उसके लिए कुछ शिशुशाला वहाँ पे होती है, उसे क्रेचेस वहाँ पे क्रेश वहाँ पे कहा जाता है। देन नर्सरीज, देन प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन क्लासेस, बाल सेविका ट्रेनिंग स्कूल्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू की है। और वो ये जो एजुकेशन है वो आदिवासी पीपल के लिए उन्होंने एजुकेशन वहाँ पे बनाया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेकेंडरी एजुकेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद डिसाइडेड टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो जिस तरह से इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ फंडामेंटल चेंजेस एजुकेशन में वहाँ पे लाए, कुछ मूलभूत ऐसे बदलाव उन्होंने एजुकेशन के अंदर लाए। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप। तो उसके बाद जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो सेटअप की गई फॉर द पर्पज़ दिस, और इसी पर्पज़ को लेकर, मतलब किस तरह के चेंजेस एजुकेशन में लाने हैं इस पर्पज़ के लिए। दिस कमीशन रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेपरेट कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो इस कमीशन ने एक सेपरेट कमीशन वहाँ पे बनाया सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। तो वो इस तरह से था। अकॉर्डिंगली इन 1952 टू 1953 द मुदलियार कमीशन वॉज अपॉइंटेड। तो 1952 से लेकर 1953 तक मुदलियार कमीशन वहाँ पे अपॉइंट किया गया था। एट दैट टाइम द पैटर्न ऑफ एजुकेशन कंसिडर ऑफ 11th + 4 ईयर फॉर फर्स्ट डिग्री। तो उसके अनुसार, मतलब इस मुदलियार कमीशन के अनुसार जो सेकेंडरी एजुकेशन था उसका पैटर्न कुछ इस तरह से रखा गया था
11 प्लस आगे के 4 ईयर जो डिग्री के लिए होंगे, और या इसके अलावा 11 प्लस 1 प्लस 3 ईयर। तो 11 के बाद फिर से 1 ईयर और उसके बाद 3 ईयर अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो एक स्पेसिफिक डिग्री वहाँ पे मिल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर, दैट इज़ द वर्क ऑफ द कमीशन। द कमीशन स्टडीड सेकेंडरी एजुकेशन, द नेचर ऑफ द करिकुलम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड मेड सर्टन रिकमेंडेशंस। तो ये जो था ये मतलब वर्क ऑफ द कमीशन, इसमें एक एजुकेशन के लिए जो कमीशन बनाया गया उसने जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी स्टडी की थी, और उसी के नेचर से उन्होंने उसका एक करिकुलम वहाँ पे बनाया। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के कुछ मेथड वहाँ पे बताए, उसके बाद टीचिंग की जो मेथोडोलॉजी है, किस तरह से टीचिंग वहाँ पे होगी, ये सारी बातें बताई, और कुछ सर्टन ऐसे रिकमेंडेशंस वहाँ पे रखे गए। दिस कमीशन प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये जो कमीशन है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के एक कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रपोज किया, सामने रखा। हाउएवर इट वॉज फाउंड डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट ऑल ओवर द इंडिया। तो ये सब चीज़ें जो वो इंडिया के अंदर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना ज़रा कठिन था, लेकिन फिर भी वो करने की कोशिश की गई। नाउ द नेक्स्ट डू यू नो इज़ देयर, द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में जानकारी है। वॉज इस्टेब्लिश ऑन द 1 जनवरी 1966 एट पुणे। तो पुणे के अंदर 1 जनवरी 1966 में ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी को इस एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। दिस बोर्ड कंडक्ट्स द स्कूल लीविंग एग्जामिनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड 10th एंड स्टैंडर्ड 12th। तो स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड 12th के लिए जो एग्जामिनेशन है वो इस बोर्ड द्वारा वहाँ पे कंडक्ट होने वाले थे। कौन सा बोर्ड? द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन वाला बोर्ड। द बोर्ड ऑल्सो पब्लिश अ पीरियडिकल कॉल शिक्षण संक्रमण। तो उन्होंने एक पीरियडिकल भी वहाँ पे बनाया, पब्लिश किया, जिसका नाम था शिक्षण संक्रमण। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर, द कोठारी कमीशन। एजुकेशन के लिए फिर से एक नया कमीशन बना आगे चलकर, वो था कोठारी कमीशन। देन नाउ लिसन केयरफुली। इन 1964 अ कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी। तो ये 1964 में ये कमीशन अपॉइंट किया गया, और उस वक्त उनके चेयरमैन थे, मतलब कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर DS कोठारी। डॉक्टर JP नाइक मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द वर्क ऑफ दिस कमीशन। तो इसमें डॉक्टर JP नाइक ये जो है उन्होंने अपना बहुत ही मतलब वैल्यूएबल ऐसा कंट्रीब्यूशन इस कमीशन के लिए वहाँ पे, इस वर्क के लिए वहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है जो है डॉक्टर DS कोठारी की, जो चेयरमैन थे और जिन्होंने अपना बहुत बड़ा अच्छा योगदान वहाँ पे दिया, वो थे JP नाइक। तो उनकी ये फ़ोटो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ओके, नाउ द कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड द 10+2+3 पैटर्न फॉर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए इस कमीशन ने एक पैटर्न वहाँ पे बनाया था, वो 10+2+3 का था। मतलब 10th स्टैंडर्ड के बाद आगे के 2 ईयर्स और उसके बाद 3 ईयर्स, और इस हिसाब से सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन वहाँ पे रखा गया था। दिस सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1972। तो ये जो सिस्टम है वो 1972 में इम्प्लीमेंट की गई थी। द कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड द यूनिफॉर्म national system of education, the inclusion of the mother tongue Hindi and English in education, as well as continuing education
adult education by correspondence and open universities to make education trickle down to the lowest rungs of society। तो इस कमीशन के अंदर और भी कुछ दूसरी बातों को यहाँ पे बताया गया था या ध्यान में रखा गया था उसके हिसाब से। मतलब वहाँ पे ये चीज़ ये बताई गई थी कि ये जो कमीशन है वो नेशनल सिस्टम का एजुकेशन जो है या एजुकेशन की जो नेशनल सिस्टम है उसे यूनिफॉर्म रखा गया, एक जैसा वहाँ पे रखा गया था। उसके बाद वहाँ पे इंक्लूड किया गया कि जहाँ पे एजुकेशन दिया जाएगा वहाँ की मदर टंग को वहाँ पे प्रायोरिटी दी गई। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश इस तरह के कुछ लैंग्वेजेस आगे रखे गए और उसके साथ साथ उन्होंने एडल्ट एजुकेशन उसे भी कंटिन्यू किया। साथ साथ में उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के जो एजुकेशन है, जो लोअर रैंक के पीपल है उनके लिए एजुकेशन की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करके दी थी। इट also recommended increase provision in the government's budget for expenditure and education of neglected section like the scheduled caste and tribe। तो जो सोसाइटी के अंदर निगलेक्टेड सेक्शन है किस लिए? एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन के लिए निगलेक्टेड यानी दुर्लक्षित ऐसे जो सेक्शन थे जैसे कि शेड्यूल कास्ट वाले पीपल और शेड्यूल ट्राइब वाले पीपल, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन के लिए कुछ एक्सपेंडिचर, खर्चा, बजट, ये सब चीज़ें मतलब उनका प्रोविज़न वहाँ पे बढ़ा दिया और उन्हें भी आसानी से एजुकेशन मिले इसके लिए कोशिश की गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अडॉप्टेड द 10+2+3 पैटर्न इन 1972 एंड कंडक्टेड द फर्स्ट स्टैंडर्ड 10th बोर्ड एग्ज़ाम इन 1975। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो पैटर्न था 10+2+3 का उसे अडॉप्ट किया 1972 में और फर्स्ट एग्ज़ाम 10th स्टैंडर्ड की वहाँ पे हुई थी जो 1975 में वहाँ पे हुई थी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन के अनुसार जो इस एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे उनकी एक वेब यहाँ पे दी गई है जिसे हम पढ़ रहे हैं। देन नाउ लिसन केयरफुली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे किस तरह के रखे? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ देयर मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन। तो एजुकेशन का मॉडर्नाइजेशन वहाँ पे हो। देन सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन, सोसाइटी में और नेशन में एकता बढ़े, ये एजुकेशन का पर्पज़ ऑब्जेक्टिव वहाँ पे रखा गया। नेक्स्ट नेचर ऑफ सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल वैल्यू। तो इस एजुकेशन में जो सोशल नेचर है उसे सामने रखा गया। मॉरल मतलब जो मॉरलिटी है लोगों के अंदर की वो बढ़े, इस एजुकेशन में ये चीज़ वहाँ पे रखी गई। उसके बाद जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, है ना, मतलब जो भी रिलेटेड टू गॉड ऐसी चीज़ें हैं वो भी लोगों के अंदर इनकलकेट की जाए, ये इस एजुकेशन में वहाँ पे रखा गया। देन एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो एजुकेशन के साथ साथ वहाँ पे प्रोडक्टिविटी यानी किसी भी चीज़ का जो उत्पादन वहाँ पे होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव वहाँ पे रखा गया। देन सिक्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की जो सिक्योरिटी है वो और उसकी स्ट्रेंथ, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इस कमीशन में वहाँ पे रखे गए थे। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्न इन द नेक्स्ट lecture. Okay, bye. Till take care and stay home, stay safe. Bye.